हेलो दोस्तों। आज मैंने जीरोधा के अकाउंट में ऑप्शन बाइंग के लिए ट्रेड लिया था। ठीक है, मैंने 2 लॉट के साथ ट्रेड लिया था। मैं एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे लिया था और एग्जिट कहाँ पे किया मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको मार्केट एनालिसिस करके दिखाऊंगा इंट्राडे में मार्केट कहाँ पे जा सकते हैं और हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हो देखेंगे। और एंड में मैं कल ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ट्रेड लेने वाला हूँ या नहीं, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखो, और कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि मार्केट ने एक 14 को एक साइडवेज मार्केट ओपन किया था। जैसे कि मैंने कल के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में मैंने क्लियरली बोला था, ये लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा कॉल साइड में, और ये लेवल ब्रेक करेगा तो मैं ऑप्शन बाई करूंगा पुट साइड में। ठीक है, मैंने कल के वीडियो में क्लियरली बोला था, अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो आप देख सकते हो। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आज ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के आसपास गैप ओपन किया। ठीक है, मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि मार्केट वापस बुलिश साइन कभी दे रहा है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फ्लैट ओपन गैप ओपन होकर मार्केट स्टार्टिंग में नीचे आया। ठीक है, मैं पोजीशन इग्नोर किया। उसके बाद जैसे मार्केट वापस रिवर्स होकर ग्रीन कैंडल बनाया, मैंने मेरा ट्रेड यहाँ पे लिया एग्जैक्टली, और मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी एकदम टॉप पे। मैं आप ऑप्शन का हाई कितना मारा था और मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कहाँ पे किया मैंने आपको दिखाया था। ऑल हार्डली सिर्फ 1 या 2 पॉइंट से के पहले मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, जहाँ पे 20 पॉइंट्स का एसएल था। और आज 60 पॉइंट्स का टारगेट, एक्चुअली मैं हमेशा 60 पॉइंट्स या मैं 100 पॉइंट्स का टारगेट लेता हूँ, मगर आज 60 पॉइंट्स का टारगेट क्यों नहीं लेना चाहिए मैं आपको पहले वो बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको मेरी पोजीशन दिखाता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने एक गैप ओपन होके एक जो मोमेंटम, जो बड़ी मोमेंटम होती है वो मोमेंटम ही कैंसिल कर दी थी, राइट। उसमें 60 पॉइंट्स का टारगेट मिलने का चांसेस थोड़ा कम है। जैसे मैंने मेरे जो टारगेट है, जैसे 20 पॉइंट्स का मेरा एसएल था, जैसे मुझे 40 पॉइंट्स टारगेट मिल गया, मैंने मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। अगर मैं 40 में मेरा एसएल भी कॉस्ट टू कॉस्ट करता तो शायद से मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता। मगर मुझे क्लियरली पता था कि शायद से मार्केट एक मोमेंटम नहीं हो सकते। शायद से मैं और एक री एंट्री लेता, ये रेड कैंडल के ऊपर वापस एक हाई ब्रेक करता, तो शायद से मैं वापस एंट्री लेके 20 पॉइंट्स का और प्रॉफिट लेने की मैं कोशिश करता। ठीक है, मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सडनली वहाँ से एक रिवर्स आना चालू किया। ये मार्केट का साइकोलॉजी, जब ये मार्केट एक बड़ा गैप ओपन होता है उसके बाद मार्केट स्टार्टिंग में एक दो अगर ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद जिससे वापस एक रेड कैंडल बनाएगा और रेड कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा, तो मोस्टली मार्केट एक साइडवेज ही चला जाता है। ठीक है, ये मार्केट की जो मोमेंटम है 70% टाइम सेम ही होती है। ठीक है, जब बड़ा गैप ओपन हो जाएगा और बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अगर अपना अगेंस्ट द ट्रेड अगर ब्रेक कर रहा है तो मार्केट मोस्टली साइडवेज ही चला जाता है। ठीक है, सिंपल है। अभी मैं आपको मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ 2 लॉट के साथ ट्रेड किया था और मैंने 20 पॉइंट्स का एसएल के साथ 40 पॉइंट्स का टारगेट है वो अचीव कर दिया। अगर आप देखोगे तो 25,050 का मैंने कॉल बाई किया था, और उसमें मुझे टोटल 5,565 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आपको एक बार मैं चाहिए तो ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। अगर ऑर्डर बुक देखोगे तो 9:18 में मैंने मेरी पहली पोजीशन 9:18 के आसपास मैंने 173 के प्रीमियम पे मैंने बाई की थी 2 लॉट के साथ। और जो पहला टारगेट था 213 था, उसके बाद मार्केट थोड़ा रिवर्स होना चालू हुआ। ठीक है, मैं वेट कर रहा था कि अगर वापस मेरे साइड में जाता तो शायद से मैं होल्ड कर देता, मैं मार्केट वहाँ से रिवर्स हुआ और मैंने 211 के आसपास के प्रीमियम पे 9:50 में मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। अगर इसका हाई भी देखोगे तो 25,050 का अगर आप हाई देखोगे तो 211.25, मतलब जैसे मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी उसके बाद मार्केट ने रिवर्स आना चालू किया। ठीक है, मुझे पहले ही पता था कि मार्केट रिवर्स आने वाला। नहीं, क्योंकि मार्केट का सिंपल वही है कि मार्केट अगर एक बड़ा गैप ओपन हो जाएगा और उसके बाद रेड कैंडल बनेगा तो मार्केट मोस्टली साइडवेज जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। अभी हम लोग देखते हैं कि कल मार्केट इंट्राडे में हम लोग क्या ट्रेड लेने वाला, और उसके बाद मैं ट्रेड लेने वाला हूँ जीरोधा के अकाउंट में मैं आपको बताता हूँ। हम लोग कल डाउन साइड में मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे और अप साइड में मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेंगे। ठीक है, मार्केट एक यहाँ से वापस सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट को एक छोटा सा सपोर्ट मिला है। ठीक है, फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है तो मैं डाउन साइड में एंट्री लूँगा। मैं सिर्फ एक ही बार एंट्री लूँगा, 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। अगर ये लेवल के नीचे कहाँ पे तो गैप डाउन ओपन हो रहा है तो पहले 5 या 15 मिनट का रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल देखेंगे, जो भी पहला कैंडल हो और उसका लो ब्रेक होगा तो मैं एंट्री लूँगा। सिर्फ एक ही बार एंट्री, 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। ठीक है,
1:2 का टारगेट जैसे कंप्लीट हो जाएगा, मैं मेरा SL कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा और मैं वेट करूँगा 60 पॉइंट्स तक के लिए, ठीक है। और अप साइड के लिए मार्केट को बहुत बड़ा गैप ओपन होना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो मार्केट एक गैप ओपन होके एक यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा रैली दिया, फिर मार्केट ने कहा यहाँ से एक रिवर्स हुआ है, ठीक है। सो ये जो रिवर्स हुआ है, सो ये जो रजिस्टेंस है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक गैप ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो मैं अपसाइड के लिए एंट्री लूँगा, मैक्सिमम 2 बार एंट्री लूँगा, या हम लोग मैक्सिमम एक ही बार भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। सो डिपेंड करता है आप पे। तो मैक्सिमम 1 या 2 बार एंट्री ले सकते हैं। 20 पॉइंट्स का SL होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा, ठीक है। यहाँ से अगर SL जा रहा है, अगर आप मैक्सिमम 2 बार एंट्री ले रहे हो तो वेट करो, पहले SL जाएगा तो ठीक है, उसके वापस सेम जगह पर तो हम लोग वापस एक बार एंट्री लेंगे। ऐसे हम लोग मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेंगे। और समझो यहाँ पे टच होने का ऑलमोस्ट अगर 50-60 पॉइंट्स नीचे आ रहा है मार्केट, तो मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लो, फिर वापस जैसे मार्केट ऊपर चलाएगा तो वापस दूसरी एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। सो उसके बाद मार्केट वापस ज़्यादा बड़ी मोमेंटम देने का थोड़ा चांस कम होता है। सो इसके लिए अगर 50-60 पॉइंट्स नीचे आ रहा है तो हम लोग मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे, या फिर एक छोटा सा SL जाके वापस जा रहा है तो ये सिचुएशन में हम लोग मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेंगे, क्योंकि और एक गैप ओपन होकर अगर ये लेवल भी ब्रेक नहीं हो रहा है या फिर ये लेवल भी ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम लोग उस दिन ट्रेड ही ले लेंगे। सो वो दिन मोस्टली साइडवेज ही चला जाएगा, ठीक है। हम लोग वेट करेंगे एक तो ये लेवल ब्रेक होने का या फिर ये लेवल ब्रेक होने का, ठीक है। इतना सिंपल है, क्योंकि मार्केट को अभी अपसाइड जाना है तो मार्केट को ये लेवल ब्रेक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने एग्जैक्ट यही पोजीशन से एक रिवर्स हो गया। सो मार्केट यहाँ पे अगर 1-2 दिन टाइम पास करके अगर वापस एक लेवल ब्रेक करेगा तो एक बड़ी मोमेंटम आने की भी चांसेस है। अगर ये लेवल के बीच में अगर कापे तो मार्केट घूम रहा है तो उस दिन ज़बरदस्ती एंट्री लो मत। जब भी ये दोनों में से एक लेवल ब्रेक होगा तो एंट्री या हम लोग को SL देने में डर नहीं लगेगा, जो कॉन्फिडेंस चाहिए हम लोग को वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे साइडवेज मार्केट में, आपका SL चला जाएगा तो आपको ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड लेने के लिए डर लगेगा। सो ये था मार्केट एनालिसिस। और अभी फाइनल क्वेश्चन कि मैं कल ज़ीरोधा के अकाउंट में ऑप्शन बाइंग के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ या नहीं। सो मैं ज़ीरोधा के अकाउंट में ऑप्शन बाइंग के लिए मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। भले आज मेरा जो टारगेट था वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, मगर जो मेरा सेटअप है वो सेटअप में मुझे कल के लिए एंट्री नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो डिपेंड करता है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर डाउन साइड में अगर आपको एंट्री मिला, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ गया और यहाँ से मार्केट एक गैप ओपन है तो ऑलरेडी मार्केट का मोमेंटम हो गया। सो वापस एक दिन शायद से साइडवेज भी जा सकता है। सो मेरे सेटअप में कल के लिए ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ट्रेड नहीं दी है। सो मैं कल ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ज़ीरोधा के अकाउंट में ट्रेड नहीं लूँगा, मगर जो मेरी ऑप्शन सेलिंग की जो स्ट्रैटेजी चालू है, जो ये वीक की जो मेरी स्ट्रैटेजी चालू है, जो मैंने 11 अगस्त को डिप्लॉय की थी, ठीक है। सो टोटल 2 वीक की स्ट्रैटेजी थी, उसमें एक अच्छा खासा लॉस भी चल रहा है, ठीक है। सो वो स्ट्रैटेजी में मैं कल एंट्री लूँगा, फिर भरे मेरा SL क्यों ना चला जाए। सो कल मैं एंट्री सेम जैसे मैंने आपको मार्केट एनालिसिस करके बताया वो हिसाब से मैं एडजस्टमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। मगर कभी कभी क्या होता है, मैं जो आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ लाइव मार्केट में कभी कभी अलग हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कल मार्केट हम लोग क्या सोचे थे कि एक यहाँ तक ओपन हो सकता है, फिर ये लेवल तक ओपन हो सकता है। मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप ओपन हो गया। सो वो सिचुएशन में एक सडन प्लान चेंज हो जाता है। सो इसके लिए अगर आप चाहो तो मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं 60 पॉइंट्स का टारगेट लेता हूँ हमेशा। यहाँ पे मैंने 40 पॉइंट्स का टारगेट लेके सबकी पोजीशन है वो स्क्वेयर ऑफ कर दी, ठीक है। सो जो कभी कभी जो एडजस्टमेंट है वो ऑन द स्पॉट होते हैं, जो कभी कभी जो ऑप्शन बाइंग का ट्रेड है मुझे ऑन द स्पॉट लाइव ट्रेड में मार्केट में मुझे डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। सो इसके लिए मैं आपको हमेशा वीडियो में नहीं बता सकता, तो अगर आप चाहो तो मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं ऑप्शन बाइंग भी बताता हूँ और ऑप्शन सेलिंग भी बताता हूँ, ठीक है। सो मैं दोनों आपके सामने करके दिखाता हूँ। सो आप चाहो तो मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी है। और अभी भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।